नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल त्रिभुवन कुमार भारती में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नेट जेआरएफ के बाद क्या करें। अगर आप नेट जेआरएफ पास कर गए हैं तो, या अगर पास नहीं किए और कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि इस बार जो दिसंबर में एग्जाम होगा वो जरूर पास करेंगे, तो नेट जेआरएफ के बाद क्या करेंगे, हम लोग जॉब और पीएचडी में कैसे करेंगे अप्लाई, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो हम लोग आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन बीएड विद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड एंड मोर देन 10 years of teaching experience. 3 books on environmental education for government of Assam, 3 books and 1 more books for NCET examination, जो कि कल ही पब्लिश हुआ है। और इससे आगे के लिए आप लोग गूगल पे लिख डालिए त्रिभुवन कुमार भारती, गूगल साहब बताएगा त्रिभुवन कुमार भारती के बारे में। चलिए देखते हैं नेट जेआरएफ के बाद क्या करें। तो नेट जेआरएफ के बाद अगर आप नेट जेआरएफ पास कर गए हैं, अगर आप नेट पास कर गए हैं और या अगर आप जेआरएफ पास कर गए हैं तो क्या करना है। तो आप नेट का एग्जाम दिए क्यों? प्रोफेसर बनने के लिए। तो पहला स्टेप क्या है, नेट जेआरएफ अगर पास किए हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है। तो कई सारा आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज का फॉर्म निकलता है, लिंक्डइन पे चले जाइए, प्रोफाइल बना लीजिए, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। और हम लोग भी नोटिफिकेशन देते रहते हैं कि कहां से ये प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आया है। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारती को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप नेट जेआरएफ पास कर लिए हैं तो अगला स्टेप्स आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप आईज ऑन एडवर्टीजमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये कंपलसरी है। साथ ही साथ आपको पीएचडी के लिए ट्राई करना है। और जेआरएफ अगर हो गया है तो आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा, उतना भी आसानी से नहीं, आपको सिनॉप्सिस वगैरह बनाना पड़ेगा। सिनॉप्सिस बनाने के लिए हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और किस प्रकार से सिनॉप्सिस बनाएंगे, तो पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, साथ ही साथ आपको भी ये प्रोसेस करना है, क्योंकि पीएचडी जेआरएफ किए क्यों? प्रोफेसर बनने के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी वगैरह निकलते रहता है, आप उस पर ध्यान रखिए और अप्लाई कीजिए। अब सवाल आता है कि जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कीजिएगा तो पीएचडी के लिए जब अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, अगर आप जेआरएफ पास किए हैं तो आपके लिए अलग क्राइटेरिया है, अगर आप सिंपली नेट पास किए हैं तो अलग क्राइटेरिया है। अगर सिंपली नेट पास किए हैं तो आपको क्या करना होगा, कुछ यूनिवर्सिटी में आपको प्री पीएचडी टेस्ट देना पड़ेगा और कुछ यूनिवर्सिटी में दोनों में से किसी को भी नहीं देना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटी में जैसे कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हो गया, तेजपुर यूनिवर्सिटी हो गया, जो जेआरएफ पास किया है सिर्फ उसी को प्री पीएचडी टेस्ट नहीं देना होता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो नेट पास कर गया है उसको भी प्री पीएचडी टेस्ट नहीं देना पड़ता है। ये पहला स्टेप है। मतलब है कि अगर आप जेआरएफ पास कर गए हैं तो प्री पीएचडी टेस्ट से आप एग्जेम्प्टेड है। ये पहला स्टेप आपको फॉलो नहीं करना है। उसके बाद आपको है सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप क्या है, आपको इंटरव्यू होगा। यह है आपका सेकेंड स्टेप। तो इंटरव्यू में आपको लेके जाना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपका जो जनरल डॉक्यूमेंट है वो तो लेके जाना पड़ेगा, साथ में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। उसको कहा जाता है सिनॉप्सिस, या इसी को रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं। ठीक है, सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। आपको ये बना के लेके जाना पड़ेगा। तो सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से। ऐसे पुराना अगर वीडियोस देखिएगा तो वहां पर भी बनाने के लिए बताया हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं बनता है सिनॉप्सिस प्रपोजल। आपका पीएचडी में एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है आपके सिनॉप्सिस के ऊपर कि आपका सिनॉप्सिस कितना बढ़िया है और कितना घटिया। आप हो सकता है कि आप भी बहुत जगह पीएचडी इंटरव्यू में गए हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो कारण क्या है, आपका सिनॉप्सिस अच्छा नहीं था। तो आपका यहां पर पीएचडी में एडमिशन के लिए, सिलेक्शन के लिए ज्यादा जरूरी है बेस्ट क्वालिटी होना। किस चीज का? बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिनॉप्सिस। अब सिनॉप्सिस को डायरेक्टली अगर कहें तो कैसे बनाएं, क्या करें, कैसे बनाएं, क्या करें, भेजा भी नहीं घुसता आपने, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको बनाने के लिए हम बताएंगे। इसके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स है, उसमें आपको हम कई सारा चीज बताएंगे। एक तो बताएंगे सिनॉप्सिस बनाने के लिए सिनॉप्सिस कैसे बनाएंगे, नंबर 1। और दूसरा है कि रिसर्च पेपर भी पब्लिश करना है। रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए जरूरी नहीं है कि पीएचडी हो। जो पीएचडी करता है वही रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, डेफिनेटली नो।
तो जो पीएचडी नहीं किया है वो भी रिसर्च पेपर पब्लिश करता है। तो ये सारा चीज का एक ही मेथड है। जैसे कि पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आपको पहले टॉपिक डिसाइड करना है, फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको टाइटल सर्च जब कर लिए तो कैसे करेंगे, जैसे लिटरेचर रिव्यू होता है। अब लिटरेचर रिव्यू आप जैसे तैसे गूगल पे डालिएगा ना तो इतना घटिया घटिया भी रिसर्च पेपर मिलता है ना कि उसको बना के उसको पढ़ के जाइएगा तो कोई क्वालिटी नहीं होता है, एक ही साइट में आपका सिनॉप्सिस को रिजेक्ट कर देगा। या अगर आप रिसर्च पेपर बना लिए हैं उससे रिलेटेड तो आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको क्वालिटी लाना पड़ेगा। तो कैसे क्वालिटी लाएगा, आपको पढ़ना है स्कॉपस इंडेक्स जर्नल का ही रिसर्च पेपर को पढ़ना है। स्कॉपस इंडेक्स अगर इससे कम, स्कॉपस इंडेक्स एक क्वालिटी देता है, सिर्फ स्कॉपस इंडेक्स नहीं ऐसा ही और भी है। तो स्कॉपस इंडेक्स ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा क्वालिटी पेपर ही इसमें पब्लिश होता है, स्कॉपस इंडेक्स। और बहुत सारा ऐसा है जो कि इंडिया में यूजीसी कई सारा रिसर्च पब्लिकेशन हाउस जो है, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन जो है उसको लिस्ट किया है, जिसको यूजीसी केयर लिस्ट कहते हैं। तो जो उसमें लिस्टेड है या जो स्कॉपस इंडेक्स जनरल है उसी का वैलिड है, उसमें क्वालिटी पेपर्स हुआ करता है, आपको वो पढ़ना है। लेकिन अब स्कॉपस इंडेक्स जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपको पे करने के लिए बोलेगा इन यूरो, 49 यूरो पे करना पड़ेगा या 50 आपको डॉलर पे करना पड़ेगा, मतलब अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। तो बिना पे किए हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे क्वालिटी पेपर को, क्योंकि अगर पे करना है समझ लीजिए 49 यूरो या 50 डॉलर आप पे कीजिएगा तो कम से कम एक सिनॉप्सिस बनाने के लिए 50 से 60 रिसर्च पेपर, क्वालिटी रिसर्च पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्वालिटी रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए जोड़ लीजिए कितना खर्चा होगा। तो कैसे बिना पेमेंट किए हम लोग रिसर्च पेपर को डाउनलोड कर लेंगे और पढ़ लेंगे और कैसे बनाएंगे, ये सारा स्टेप्स हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ब्रीफ में कहें तो इसके बाद आपको सिनॉप्सिस बनाना है, जिसका जितना ज्यादा रिसर्च पेपर होगा, जितना ज्यादा बुक्स वगैरह पब्लिश्ड होगा, जैसे कि मेरा 4 बुक पब्लिश्ड है अभी तक में, तो सबका पॉइंट मिलता है और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में हेल्प मिलता है, क्योंकि वहां पर एपीआई स्कोर कौन। इसके आई होप अभी तक में आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गया है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, आप ही के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 700219219244 पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसमें, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको सारा डिटेल बताएंगे कि क्या कैसे करना है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए और हमारा वेबसाइट www.kevinkornbharti.com को लगातार विजिट करते रहिए। और अगर आप नेट जेआरएफ पास नहीं है और इस बार दिसंबर वाले एग्जाम देना चाहते हैं तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग इससे आगे इंफॉर्मेशन के लिए अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।